हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2023 का क्वेश्चन नंबर 25 एनईटी टाइप का क्वेश्चन है। समझते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पी। ठीक है, एक आपके पास कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी गई है। बातें ये बताई गई है कि जो फंक्शन है वो मिनिमाइज जेड का है। ठीक है, और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2 दिए गए हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पे आपको क्लियरली 2 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को आप ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। ओके, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कहती है x1 नॉन नेगेटिव है, x2 भी नॉन नेगेटिव है। फिर आपसे कहा जाता है द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम p। जो ये प्रॉब्लम है इसकी ऑप्टिमल वैल्यू दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वही आपकी ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जस्ट इसका क्या कर दीजिए, आप ग्राफ ड्रा कर दीजिए। ठीक है, ग्राफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इन दो को इक्वलिटी लेकर के जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x1 को जब आप 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी -1 और जब x2 को 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो है सेकेंड इक्वेशन से x1 को जब आप 0 करेंगे x2 की वैल्यू आएगी 3 और जब x2 को 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, ग्राफ ड्रा कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 और यहाँ पे सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी आपका 1 2 3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे x एक्सिस माइनस का 1 है। क्या है, x एक्सिस माइनस का 1 है, सॉरी वाई एक्सिस माइनस का 1 है। ठीक है, चलिए ये हो गया माइनस का 1 आपका वाई एक्सिस में और x की वैल्यू 1। क्या है, x की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और यदि हम इसकी बात करें तो लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अगर यहाँ पे हम 0 0 रखें तो जो 0 0 पॉइंट होगा, या फिर हम यूं कर दें कि यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 कर दें और x2 की वैल्यू 1 कर दें। ठीक है, ताकि ये पता चले कि ग्राफ हमारा इस साइड है या फिर इस साइड है। ठीक है, ये जज करने के लिए कोई पॉइंट इसके बीच का ले लेते हैं। क्या है, कोई पॉइंट इसके बीच का 0.5 ले लेंगे तो ये हो जाएगा कैंसल आउट और 0 आएगा। 0 क्लियरली लेस देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब ये जो ग्राफ का पोर्शन होगा ये पोर्शन आपका जाएगा। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। ओके, अब दूसरा कहता है कि जब x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू भी 3 है, मतलब 3 3 से पास होने वाला एक और स्ट्रेट लाइन चाहिए होगा आपको। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका 3 है। ओके, ये 3 हो गया। अब इसका क्या कहता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब 3 से इसकी जो वैल्यू है सम की वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। मतलब ये होगा कि ये पोर्शन आपको मिलेगा। आप देखेंगे यदि आप रखेंगे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 1 1 2 2 क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, इसके नीचे का पॉइंट है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे का पोर्शन नहीं जाएगा। क्या है, ये कॉमन पोर्शन हो जाएगा। क्या क्या होगा, यदि हम पोर्शन की बात करें तो ये पोर्शन आपको मिलेगा। क्या है, ये पोर्शन आपको मिलेगा। इसको नाम दे दीजिए a, इसको नाम दे दीजिए b। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब आप देख लीजिए कि जो इसके बाउंड्री के पॉइंट है मिनिमम देखना है, मैक्सिमम यदि पूछा जाता था तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता क्योंकि ये अनबाउंडेड सोल्यूशन देगा। ठीक है, इससे में आपको जो है क्वेश्चन में मिनिमाइज मतलब मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो मिनिमम वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट ए पे देखिए, पॉइंट बी पे देखिए। ठीक है, ए और बी में से जो मिनिमम वैल्यू देगा उसी के ऊपर जो है फंक्शन आपका ऑप्टिमल वैल्यू कहलाएगा। अब यहाँ पे बी पॉइंट को कैसे निकालेंगे, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सोल्व कर लीजिए। क्या है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 3, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल्स टू 4 और x1 इज इक्वल्स टू 2। जब x1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 तो यहाँ से आपको जो है x2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, ये पॉइंट आपका 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए और यहाँ पे मिनिमाइज जेड लिख लीजिए। ठीक है, ये है पॉइंट आपका जो है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है और जो दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखनी है 3x1 प्लस का 4x2 तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और यहाँ पे देखेंगे 3 1 जा 3 4 2 जा 8
तो ये हो जाएगा 11। क्या है, अब 12 और 11 में मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू की यदि हम बात करें तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 11 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप 11 फिल करेंगे, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको मिनिमाइज्ड था, जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपकी ऑप्टिमल वैल्यू होगी, और पॉइंट क्लियरली देखने के बाद यहाँ पे आपका 11 आंसर आया जो कि मिनिमम है। इसी आंसर को आप फिल करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और आपको मार्क भी मिल जाएगा। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपने भी इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व किया है और अपना जो नंबर है उसको अच्छे तरीके से गेन किया है। ठीक है, यदि नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो इस टाइप से आप सोल्व करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन करने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ें रिपीट हों उसके अंदर आपसे मिस्टेक ना हो। ठीक है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो श्योर है कि नेक्स्ट एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।